कैसे एल्केन का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ टिप्स है और कुछ फार्मूले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी सिंगल बॉन्ड सी। जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। कोई भी एल्केन आपको दे दे, इस फार्मूले पर आप रख दें तो एल्केन सिद्ध हो जाए कि वो एल्केन है कि नहीं है। ठीक है, अगर इस फार्मूले पर रखने पर वो चीज आ रहा है एल्केन, तो समझिए क्या है? एल्केन है। ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला, इसका सामान्य अनुभार सूत्र होता है 14n+2, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। इसका प्रीफिक्स होता है जो, और सफिक्स एक ही होता है, एन। जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध रहे तो उसको हम बोलते हैं एन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो उसको इन बोलते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको आइन बोलते हैं। तो आईपीएससी एल्केन का कैसे हम करते हैं? आईपीएससी लिखते समय एल्क धन एन बराबर क्या हो जाएगा? एल्केन। एल्क धन एन बराबर एल्केन। हमने एन क्यों लिखा है? क्योंकि हम अभी एल्केन मीन से जान रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसीलिए हमने एल्क धन एन किया। क्यों किया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। तो आईपीएससी एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्केन ही होगा। ठीक है, फिर जहां एल्क बराबर क्या है? जहां एल्क बराबर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। एक कार्बन रहे तो मेथ लिखते हैं, दो कार्बन रहे तो एथ लिखते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, आठ कार्बन के लिए आक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन लिखते हैं, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक और 12 कार्बन के लिए डोडेक। यहाँ तक सीमित है। ठीक है, यहाँ तक हम मतलब इतना बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके सिलेबस में जो इंटर तक सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, वहां तक 8 कार्बन मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बंद रहेगा तो एन, आईपीएससी लिखते समय अंत में एन जोड़ देंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो आईपीएससी लिखते समय इन जोड़ते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आईपीएससी लिखते समय आइन जोड़ते हैं। ठीक है, एक होता है एफ से फ्लोरो, सीएल से क्लोरो, बीआर से ब्रोमो, आई से आइडो, इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। देखिए पहला हम सीखने जा रहे हैं पहले आईपीएससी। ठीक है, देखिए इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं कार्बन के चारों तरफ, एन उसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन। आईपीएससी क्या हो जाएगा? मेथेन। ये समझ में आया? मेथ क्या है? एल्क है। एल्क में कार्बन एक है इसलिए इसको मेथ रखे, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, क्या हो जाएगा? मेथेन। यहाँ देखिए कितने कार्बन की चेन है? 1 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथ, 2 के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तब क्या लिखेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा आईपीएससी? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तामझाम आ गया, थोड़ा सा तामझाम आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए मतलब इधर से उधर से गिनेंगे जिधर से साइड चेन क्या हो? नजदीक हो। साइड चेन मतलब जिसका कार्बन में गिनती ना हो। फिर उधर से गिनेंगे जिधर से कार्बन की संख्या क्या हो? अधिकतम हो। चलिए गिन लेते हैं। इधर से पहले गिनिए 1 2 3। मान लो इधर से गिन रहे हैं, 3 कार्बन की चेन आ गई। इधर से गिन रहे हैं 1 2 3, तभी 3 चेन आ गया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि सेकंड पे क्या है। सेकंड पे देखिए इधर से मेथिल है, और जब इधर से भी गिन रहे हैं तो इधर से भी सेकंड पे क्या आ रहा है? मेथिल आ रहा है। तो इसका आईपीएससी लिखते समय पहले हम साइड चेन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? साइड चेन को। तो साइड चेन में CH3 है, CH3 को हमेशा मेथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथिल। अब किस पोजीशन पर है? सेकंड पे है ना, तो सेकंड नंबर दीजिए, हाइफन लगाइए। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो 2 मेथिल, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप धन एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए उधर से गिनेंगे जिधर से साइड चेन क्या हो? नजदीक हो, और सबसे अधिक अंक कार्बन का आना चाहिए। ठीक है, तो इधर से गिनिए 1 2 3 4,
दूसरे पे साइड चेन आ रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे पे आ रहा साइड चेन, तो ए वाला इधर से गिनेंगे तो रूल गलत हो जाएगा, इधर से गिनेंगे तब रूल सही रहेगा। तो सेकंड पे क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, कितने कार्बन की चेन है, 4, 4 के लिए ब्यूट धन एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए उस साइड से गिनेंगे जिधर से नंबर ऑफ कार्बन अधिक है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 कार्बन आ रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 कार्बन आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5, तीन तरफ से 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन हम उधर से गिनेंगे जिधर से साइड चेन क्या हो, नजदीक हो, क्या हो, साइड चेन नजदीक हो, तो आप इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो इधर से दूसरे पे 2 साइड चेन आ गया, एक मेथिल यहाँ है और एक मेथिल यहाँ है, तो इसका आईपीएससी क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। देखिए 2,2 क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे पे भी मेथिल है और दूसरे पे भी मेथिल है, इसीलिए 2, यानी कि दूसरे मेथिल कामा 2, दूसरे भी मेथिल, 2 मेथिल के लिए डाई मेथिल, कितने कार्बन की चेन है, 5, 5 के लिए पेंट धन एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। यहाँ देखिए उधर से गिनेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, नजदीक हो, ठीक है, तो 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन इसको कहते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परिवार, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो हम बताएं अब जहां कहीं आ जाए फ्लोरीन उसको फ्लोरो, सीएल कहीं आ जाए क्लोरो, बीआर कहीं आ जाएगा तो ब्रोमो, आई कहीं आ जाएगा तो आइडो।